नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आबकारी घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी का ऑफर कि आप सरकार को तोड़े, बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे केस वापस हो जाएंगे। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कहा, सिसोदिया को करो बर्खास्त। दिल्ली में किसानों ने फिर भरी हुंकार। जंतर मंतर पर महापंचायत के दौरान अपनी मांगों को पूरा करने की सरकार से की मांग। जमीन घोटाले मामले में संजय राउत को कोर्ट से फिर बड़ा झटका। न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया। 5 सितंबर तक जेल में कटेंगी रातें। रूस में पकड़ा गया आईएस का सुसाइड बॉम्बर। भारत में बीजेपी के बड़े नेताओं को उड़ाने की रच रहा था साजिश। पैगंबर का बदला लेने की थी तैयार। आज की सबसे पहली खबर केजरीवाल के मंत्री सिसोदिया के नए आरोप की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया का कहना है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था कि अगर वो भगवा दल में शामिल हो जाएंगे तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के सारे मामले बंद कर दिए जाएंगे। उनके पास इसका ऑडियो क्लिप भी है। आपको बता दें कि सिसोदिया के घर कुछ दिन पहले दिल्ली आबकारी नीति को लेकर सीबीआई की रेड पड़ी थी। घर से शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज जब्त करके उसे ईडी को सौंपा गया था। लेकिन केजरीवाल गुजरात से अपने मंत्री की तरफदारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सिसोदिया के आरोपों में कितना दम है? देखिए, केजरीवाल ने तो कह दिया कि इसे भारत रत्न से नवाजा जाए। झूठ की कोई पराकाष्ठा अगर है तो ये आम आदमी पार्टी, इस नटवर लाल की जो पार्टी है, ये देखिए कि किस हद तक ये लोग नीचे गिर सकते हैं। ऑडियो क्लिप अगर होता तो अभी बवाल मचा रहे होते ये। 1 नंबर 2, कभी मैसेज बोलता है ये, कभी कहता है ऑडियो क्लिप है, कभी कुछ। जहां तक मेरी जानकारी है और दुनिया को उसने जो बताया है, वो तो ये बता रहा था 3 दिन पहले ही जब सीबीआई की रेड पड़ी थी तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे फोन को सीबीआई ले गई। भाई, फिर किस फोन पे आया जी? किस फोन पे आया और दिखा क्यों नहीं रहे हो? और गुजरात में आप वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, पत्रकारों ने पूछा भाई क्या ऑफर था, आप उसका नाम बताएं, तो ये कह रहा है कि जाकर के उनसे पूछिए, क्योंकि जो शख्स हमसे बात कर रहा था वो कह रहा था कि हमने ही हेमंत बिस्व शर्मा को ज्वाइन करवाया था, सिंधिया को ज्वाइन करवाया था, और भी कई सारे इसने नाम लिए। सो वही व्यक्ति मुझसे भी कांटेक्ट कर रहा था। भाई, नाम तुम बताओ, कीचड़ उछालो तुम और सबूत दे कोई और। ये दरअसल नौटंकी पार्टी है जी। ये लोगों को इसी तरह के भुलावे में डालकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। बात बहुत ही सिंपल है। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को तुमने किस बात के लिए लाइसेंस दिए? दारू के मसले में तुमने अपने लोगों से कितने रुपए इकट्ठे करवाए? हर वार्ड में 2-3 शराब की दुकानें आपने क्यों खुलवाई? दरअसल केजरीवाल बौखला गया है। एक मंत्री अंदर है, दूसरा जाने वाला है, और तीसरा ये खुद को बता रहा है कि हम भी फंसने वाले हैं, जो बात सच भी साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। सिसोदिया के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल के मंत्री को घेर लिया है और बर्खास्त करने की मांग की है। सिसोदिया के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी को भाजपा पुरजोर तरीके से उजागर कर रही है और लगातार सवाल भी पूछ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। शराब घोटाले को लेकर कई नए तथ्यों के साथ आरोप लगाते हुए
भाजपा ने यह भी कहा कि आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और जनता के हर 1 रुपए की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उससे केजरीवाल की काली करतूतें अब सामने आने वाली हैं। देखिए, आप तो पेश करते चले जा रहे हो, क्या क्या आरोप लगे हैं, कम से कम 10-12 आरोप तो ऑलरेडी लग चुके। एफआईआर में ये सारे मामले दर्ज हो गए, एक भी सवाल का ये जवाब दे पा रहा है? पूछा जाता है, भाई आप जिस समय कोरोना चल रहा था आपको चिंता थी कि हर जगह दुकान लगाए, पूरी दुनिया को झूठ बोल रहा कि भाई मार्च में हमने मनाना था, वो क्या हो गया, कोरोना उसी वक्त आ गया जिस वक्त पॉलिसी। कब इंप्लीमेंट हुआ ये पॉलिसी? नवंबर में। पीक पे कब था? फरवरी मार्च में। तो आप अपनी ही बातों में फंसते चले जा रहे हो। क्या आपने उस सवाल का जवाब दिया कि कौन कौन शराब माफिया ओबराय होटल में बैठ के तुम्हारे इस भारत रत्न पाने वाले मनीष सिसोदिया के साथ, तुम्हारा सबसे करीबी चड्डा के साथ ओबराय होटल में मीटिंग करोगे? वहां नीतियां बनेगी। जो विदेशी ब्रांड ऑफ बियर है उसमें हर कार्टन के ऊपर आप 50 रुपए की छूट तुमने क्यों दी? अब तो नई बात सामने आ रही है कि जो बार कोड होता है जिससे एक्साइज ड्यूटी भरी जाती है, दिल्ली में जो फ्री की शराब मिल रही थी उसमें बार कोड ही नहीं था, प्राइस टैग के ऊपर जो कोड होता है वो था, उसके जरिए इनकी कमाई हो रही थी। बताए भाई, विजय नायर से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? तमाम आरोपियों के साथ सबके रिश्ते निकल रहे हैं और ये प्रधानमंत्री बनने के सपने लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब जाना चाहिए केजरीवाल को। तुमने हिंदुस्तान में राजनीति की थी भ्रष्टाचार को मिटाने की, ऊपर से लेकर नीचे तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार की गंदगी फैला दी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ आप और बीजेपी की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है, केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, तो वहीं दिल्ली में किसानों का आंदोलन पार्ट 2 होता नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाई गई किसानों की महापंचायत में अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे। करीब 5000 किसान दिल्ली पहुंचे और हुंकार भरते हुए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। किसानों ने जंतर मंतर पर पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी, फिर भी बवाल काटा और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात कही। डॉक्टर साहब, क्या ये पार्ट 2 होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये तो आंदोलन जीवी है। राकेश टिकैत पहुंच गया केजरीवाल को बचाने। केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसा तो इनके जो दलाल हैं सारे लोग खड़े हो गए और आपस में ही फूट हो गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये केजरीवाल ही लालन पालन कर रहा था किसान आंदोलन का जी। खाना पहुंचवा रहा था, पैसे भिजवा रहा था, फ्री में बिजली, एयर कंडीशन, पानी, सारी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो एसओएस कॉल गया होगा कि टिकैत बाबू हम तो फंस गए, हम बर्बाद हो गए, बचाओ हमें। बस पहुंच गया ये। लेकिन किसानों के बीच ही बवाल मच गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस योगेंद्र यादव ने भी आज की और योगेंद्र यादव ने कहा कि हम कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जो कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि 27 तारीख को रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे और भारत जोड़ो अभियान शुरू करेंगे, उस यात्रा में शामिल होंगे। तो योगेंद्र यादव ने कह दिया कि किसान आंदोलन के कुछ संगठन, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। मतलब इधर भी 2024 पे नज़र, उधर भी 2024 पे नज़र। प्रधानमंत्री मोदी ने गलत नहीं कहा था। ये पैसे लेकर के हिट जॉब करते हैं, ये कोई किसान की हितैषी नहीं, ये राजनीतिक गोटियां सेकने वाले
लोगों के विश्वास के ऊपर अपने पॉकेट को गर्म करने वाले ये मक्कार किस्म के नेता हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एक तरफ किसानों ने अपनी मनमानी करना फिर से शुरू कर दिया है, तो वहीं कोर्ट संजय राउत के मन की पूरी नहीं कर रहा है। चौल घोटाले मामले में संजय राउत की कोर्ट ने हिरासत को बढ़ा दिया है। आज उनकी हिरासत पूरी हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया गया। यानी कि अब सारे त्योहार जेल में ही मनेंगे। इस घोटाले में ईडी को कई सबूत हाथ लग चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये कितना लंबा जाएंगे अंदर संजय राउत? देखिए, वहाँ पे बहुत व्यवस्थाएं कर दी गई है और सुनने में आया कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे कोई किताब लिख रहे हैं। अच्छी बात है। पड़ोसी हैं इनके अनिल देशमुख और नवाब मलिक, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, ये भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो वहाँ पे 3-3 दोस्त पहुँचे हुए हैं, 2-3 लोग और पहुँच जाएंगे तो एक छोटा सा क्लब बन जाएगा अर्थर रोड जेल के अंदर। ये लोगों का समय अच्छा बीतेगा। तो सरकार को ये काम करनी चाहिए। ये जो आरोप लगाया जाता था कि सेंट्रल एजेंसियां एक झूठे मामले में फंसा रही है मुझे, तो अगर मामला झूठा होता, दस्तावेज नहीं होते, सबूत नहीं होता, तो कोर्ट बार बार आपको हिरासत में नहीं भेजता, आपके बेल पिटिशन को खारिज नहीं करता। चूंकि मामले में दम है, चूंकि आपने 650 गरीब परिवारों के सिर से उनके छत को छीना है, आपने पैसे का हेर फेर किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ही। अब वो आर्थर रोड जेल हो या फिर दिल्ली के बहुत सारे मंत्री तिहाड़ जेल, आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वही चुकाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात रूस में पकड़े गए सुसाइड बॉम्बर की कर लेते हैं। रूस ने भारत के खिलाफ होने वाले एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। रूसी खुफिया एजेंसी ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को पकड़ा है। वो पैगंबर के अपमान का बदला लेने के लिए सुसाइड बॉम्बर के रूप में हमला करने वाला था। पकड़ा गया आतंकी भारत जाकर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। इस आतंकी ने भारत के सत्ताधारी दल के बड़े नेता के खिलाफ हमला करने का प्लान बनाया था। डॉक्टर साहब, आखिर ये प्लान क्या था? देखिए, एक बहुत ही सनसनीखेज खबर है ये। टर्की के अंदर एक आईएसआईएस के आतंकी को बाकायदा 2 महीने तक ट्रेनिंग मिलती है, अप्रैल जून तक इसी साल, और उनको बाकायदा भेजा जाता है कि रूस जाओ और रूस से फिर वापस वहाँ से हिंदुस्तान जाना, और जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल फिगर है हिंदुस्तान में उसको निशाना बनाना। प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आईएसआईएस बैंड है और पुरानी केजीबी अब दूसरे रोल में है, इनको इनकी गतिविधि के बारे में मालूम चला और डेटोनेटर के साथ इसे गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। और जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि इसका नाम आजमेव है और ये किसी सेंट्रल एशियन कंट्री का बासिंदा है। उसका खुलासा नहीं किया गया है, शायद तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान का रहने वाला है, और टर्की में इसकी ट्रेनिंग हो रही थी। टर्की में इसलिए क्योंकि जब से सऊदी अरब मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, वो कट्टरपंथी इस्लाम को छोड़ रहा है, तमाम जिहादियों का सेंटर बन रहा है टर्की, और वो एक अलग दुनिया में जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं उनको लगता है कि अभी भी कैलिफेट की स्थापना होगी और टर्की उसका केंद्र होगा। अब हिंदुस्तान के खिलाफ तो टर्की की पॉलिसी मालूम ही है। आर्टिकल 370 हटाया गया तो पाकिस्तान के साथ टर्की था। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में वो टेलीविज़न चैनल के पीएफआई के लोग सब वो जाते हैं टर्की से ही मिलते जुलते हैं, उनका आना जाना होता है। इस तरह के लोगों की भी पकड़ धकड़ होनी चाहिए। ये आमिर खान भी पहुंच गए थे, फर्स्ट लेडी के साथ वहाँ पे बालकनी में चाय पी रहे हैं, उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए, भाई टर्की में तुम्हारा क्या रिश्ता है? टर्की से यहाँ पे पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं और कुछ लोग टर्की का माला जप रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया काम एक मित्र देश के नाते रूस में किया गया। एक आतंकी को जो खुदकश हमलावर था, सुसाइड बॉम्बर था,
उसको भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।